जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस ग्लोबल स्टडीज में। दोस्तों बात करें, बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रहा है। दादा ये एडिटोरिया वैल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट 6 को आज हम देखेंगे। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 1 से लेकर 5 सेट करवा दिया है। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट 6 को कवर करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स जो नए होंगे चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन जीरो हावर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था। तो बता दें फ्रेंड्स आपको, आगा खां महल में रखा गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कंद विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो याद रखिएगा भारत के उड़ीसा राज्य से हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की से त्याग दे दिया था। तो बता दें राइट आंसर हो जाएगा सर शंकर नायर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 4 नंबर कह रहा है कि बेलेजली द्वारा की गई सहायक संधि की शर्तों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बताना है फ्रेंड्स आपको कि उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ बता दें आपको कथन 1 और कथन 3 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। चलिए इसके बाद कर रहे हैं यहाँ पे कौन सी रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषता है। बताना है आपको कौन सी रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषता है। तो याद रखिएगा आपको 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर पर जाएगा फ्रेंड्स। ये आपको रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषता है, यानी यहाँ पे राइट ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे, चलिए उसके बाद देखते हैं। चलिए उसके बाद कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद महारानी की उद्घोषणा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। फ्रेंड्स बताना है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों में कौन सा सही है। तो बता दें आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे, और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 कथन सही हो जाएंगे। चलिए इसके बाद कह रहा है कि 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा में निम्न में क्या शामिल था। तो याद रखिएगा आपको बंगाल का विभाजन शामिल था, बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाना ये भी शामिल था, और बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल है ये भी शामिल था, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि सेवा समिति की स्थापना किसने किया था। तो याद रखिएगा ये किया था आपको हृदयनाथ कुंजुड़ू। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। तो याद रखिएगा कोलकाता 1906 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए, उसके बाद आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लखनऊ समझौता 1916 के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो बता दें आपको लीग यानी मुस्लिम द्वारा कांग्रेस के उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपको अंतर्गत शामिल नहीं था। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पथेरडाबी उपन्यास या पुस्तक की संबंधित है। तो याद रखिएगा ये संबंधित है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है चंद्रशेखर आजाद कब और किस स्थान पर पुलिस से मुठभेड़ करने में शहीद हो गए थे। तो याद रखिएगा 1931 में अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए सर कह रहा है कि भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा केसी नियोगी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद चलिए यहाँ पे कह रहा है मैच करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैच करना है आपको, आयोग समिति दिया हुआ है और वर्ष दिया हुआ है, इसको बताना है आपको।
तो बता दें फ्रेंड्स आपको सरकारी आयोग का गठन जो हुआ था, ये हुआ था आपको 1983 में। राज्य मन्नार समिति का गठन जो हुआ था 1969 में। और एम पुंछी आयोग का गठन जो हुआ था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, 2007 में किया गया। और प्रथम प्रशासनिक सुधार का आयोग का गठन आपको किया गया है 1966 में। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद देखिए कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है आपको 6 वर्ष का होता है। उसके बाद कि निम्न में कौन सा निकाय गैर संवैधानिक है? तो याद रखिएगा सभी जो फ्रेंड्स हो जाएगा, योजना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, ये सभी आपको फ्रेंड्स आपको सभी गैर संवैधानिक हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अग्रता सूची सही दिया गया है? ठीक है, तो बता दें इसको 70 नंबर का हो जाएगा आपको। पहले प्रधानमंत्री, उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश, उससे छोटा मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि किस योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित किया? याद रखिएगा माउंटबेटन योजना के तहत। ठीक है ना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया? तो आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो बता दें सचिदानंद सिन्हा को बनवाया गया। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद कह रहा है कि चैलेंजर एवं डॉल्फिन कटक किस महासागर में स्थित है? तो याद रखिएगा ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। उसके बाद कह रहा है कि अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार किस क्षेत्र में है? तो ये है उत्तर पूर्वी भाग में। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहा है उसके बाद कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबद्ध देश है। तो याद रखिएगा आपको लाओस इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि निम्न में कौन सुनियमित नहीं है? तो 24 नंबर का विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको टुगेला प्रपात है, ये बिल्कुल आपको असत्य नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा वो एंजिल जलप्रपात हो जाएगा, जो वेनेजुएला के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। करा कि 18वीं भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में लगभग कुल कितने मैग्रो क्षेत्र कितना है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा 4992 किलोमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि श्री सैलम परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो याद रखिएगा कृष्णा नदी से आपको संबंध है। चलिए उसके बाद देखते हैं। कह रहा है कि लेटराइट मिट्टी के संबंध में सही है। तो 27 नंबर का इसका विकास उच्च तापमान एवं भारी वर्षा क्षेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कौन निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी धारा प्रशांत महासागरीय धाराओं से संबंधित नहीं है? तो 28 का हो जाएगा ना, कनारी जो जलधारा है फ्रेंड्स वो प्रशांत महासागर के धारा से संबंधित नहीं है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्न रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आदान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? तो 29 का बता दें ORH फैक्टर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ORH नेगेटिव। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है आगे बताना है कि थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो किसके द्वारा होती है? तो याद रखिएगा आपको संचालन द्वारा और संवहन एवं विकिरण द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए इसके बाद कह रहा है कि निम्न में कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है?
तो ये होता है प्रोटॉनों की संख्या, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे कि निम्न में कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो याद रखिएगा, आपको नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि पर्ण विन्यास शब्द किसके प्रतिरूप यानी पैटर्न से संदर्भित है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पतियों का विन्यास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है गुणसूत्र डीएनए एवं डैश से मिलकर बने होते हैं। तो बता दें गुणसूत्र जो होते हैं डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद कह रहा है कि ऊंचे पेड़ों में दारू उत्तक यानी जाइलम वाहिकाएं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है। पौधे में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो ऊर्ध्व गति में सहायक होते हैं वे कौन होते हैं। तो याद रखिएगा, वो होते हैं वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, संसंजन और आसंजन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे, उसके बाद कह रहा है कि आवृत बीजियों के ब्रह्मांड में निम्न कौन सी अगुणित कोशिका नहीं पाई जाती है। तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपको ब्रह्मांड का है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है आवेग की बीमा होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, MLT-1 होती है। उसके बाद कह रहा है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो बता दें आपको ध्वनि की आवृत्ति द्वारा ये निर्धारित की जाती है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद कह रहा है कि कोई वस्तु ऊंचाई से फर्श पर गिरती है, इसके गिरने के दौरान निम्न में कौन सा एक समान बना रहता है। तो याद रखिएगा, त्वरण जो होता है फ्रेंड्स एक समान बना रहता है। उसके बाद कह रहा है कि 40 नंबर, कौन सा पदार्थ यौगिक है। तो याद रखिएगा, शर्करा जो हो जाएगा वह एक यौगिक है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद कह रहा है मवेशियों में अमेरिकाऊ रोग तथा मनुष्य में CR जैकब रोग का क्या कारक है। तो याद रखिएगा, आपको प्रोशंक यानी प्रियोन हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद कह रहा है कि जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन उत्तक होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं जाइलम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसको नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे संघ की पहचान निम्न गुणों के आधार पर करे। तो बता दें आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे चुप रहे बता देते हैं, बता दें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो एनेलिडा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद कह रहा है निम्न में कौन सा गुण रज्जुकी का नहीं है। तो 44 का बता दें आपको हो जाएगा क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा हार्मोन टी लिपोसाइट्स के विभेदीकरण में मुख्य रूप भूमिका निभाते हैं। तो याद रखिएगा, इसका हो जाएगा थाइमोसिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं, कह रहा है कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ पे होता है। तो याद रखिएगा, खाक रितिका में होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद रक्तदाब को कम करने में सहायक हार्मोन कौन सा है। तो 47 नंबर का हो जाएगा आपको एट्रियल नेट्रियोलेटिक कारक यानी ANF। ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना किनके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये किया जाता है सिंजर एवं निकोलसन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद ये कह रहा है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिए, ये किया गया आपको न्यायाधीश विक्रम नाथ को। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है। तो याद रखिएगा, ये बना है स्वीडन बना है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद कह रहा है कि दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश ने विकसित किया है। तो जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि वाहाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, S जयशंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि 2024 का वियटली गोल्ड पुरस्कार किसे दिया गया है। तो याद रखिएगा, पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। इसको तो कह रहा है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म
फेस्टिवल अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो याद रखिएगा शाहरुख खान को बेस्ट अवार्ड का अवार्ड्स मिला, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे सभी महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो याद रखिएगा ये है आपको काम्या, क्या हो जाएगा? काम्या कार्तिकेयन, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो बता दें आपको नए मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वो आपको सूर्यकांत बने हैं। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद कह रहा है कि आईसीसी महिला क्रिकेट कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा ये किया गया आपको भारत तथा श्रीलंका के बीच। उसके बाद कह रहा है कि दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने अपना सर्वोच्च थ्रो कितने मीटर दूरी का थ्रो फेंका? तो 58 का हो जाएगा 90.23 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि भारत और उसके लक्ष्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखिएगा आपको सभी जो है फ्रेंड्स तीनों ऑप्शन सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए इसके बाद कह रहा है कि निम्न सूचकांक में असत्य कथन कौन सा है? तो बता दें आपको इसमें गलत हो जाएगा, इनमें सभी सत्य है फ्रेंड्स, इसमें कोई गलत नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो याद कीजिएगा वो पहला राज्य बिहार हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 100 एटीपी खिताब जीतने वाले खिलाड़ियों का नाम बताएं। तो बता दें आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों आदमी 100 एटीपी खिताब जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है। उसके बाद कह रहा है भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है ग्वालियर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे कि ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला पहला देश कौन बना है? तो याद रखिएगा हमारा पहला देश भारत बना है। 100% इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने वाला पहला देश कौन है? तो याद रखिएगा आपको इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। बता दें फ्रेंड्स आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। बता दें फ्रेंड्स कि नॉर्वे पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने वाला पहला देश बनने की राह पर है। सर्वाधिक संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन, अगर बात करें फ्रेंड्स सर्वाधिक संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन किस देश के पास है? तो इसका बता दीजिएगा चीन हो जाएगा। अगर पूछिए आपसे कि किस देश में सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहन है, तब इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है 100% इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने वाला देश का पहला देश कौन है? तब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्वे हो जाएगा। नॉर्वे फ्रेंड्स है वो आपको पहला देश है इलेक्ट्रिक वाहन 100% अपनाने वाला। चलिए इसके बाद देखते हैं, कह रहा है कि इटली ने किस टीम को हराकर अपना चौथा डेविस कप का खिताब जीता है? तो ये है स्पेन को हरा के। चलिए उसके बाद कह रहा है कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में किसे हार का सामना करना पड़ा? तो याद रखिए डिंग लरेन को हार का सामना करना पड़ा। चलिए उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा वर्तमान अध्यक्ष जो है बीके रहाटकर है। उसके बाद अगर विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार में नहीं स्थित है? तो बता दें आपको साउथ बटन स्थित है, रानी झांसी मरीन जो है स्थित है, सैंडल पीक अंडमान में है। लेकिन फ्रेंड्स बता दें मुरलिन जो है वो आपको अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में नहीं है, बल्कि मुरलिन नेशनल पार्क मिजोरम में है, इसलिए डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो याद रखिएगा प्लेग जो होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए इसके बाद कह रहा है कि प्रमुख खानाबदोश जनजातियाँ एवं उनसे संबंधित क्षेत्र का सही युग्म नहीं है। बताइए 72 का हो जाएगा एस्किमो, यूरोप के टुंडा प्रदेश, बिल्कुल यहाँ पे सही नहीं है, ऑप्शन डी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वनों के संरक्षण एवं संवर्धन की शाखा को क्या कहा जाता है? तो उसको पता है सिल्वी कल्चर बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा सिक्किम में स्थित है। उसके बाद चश्मों में लेंस बनने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो ये आपको क्राउन कांच का उपयोग किया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि पीएच माप क्रम की खोज किसने की? तो याद रखिएगा
इसका खोज किए हैं सुरेंसन ने की है, सुरेंसन ने, ठीक है ना। इसके सुरेंसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। उसके बाद कह रहा है कि किस शहर को ढक्कन क्वीन के नाम से जाना जाता है, तो पुणे को हम लोग ढक्कन क्वीन के नाम से जानते हैं। उसके बाद कह रहा है पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय को हम लोग पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। उसके बाद कह रहा है लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है, याद रखिएगा तो वो महाराष्ट्र का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ मैथ आ रहा है तो मैथ सॉल्व कर लीजिएगा, 10% का राइट आंसर आ जाएगा। नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल पे पूरा ये PDF डाल दूंगा सॉल्यूशन भी, जिससे आप मैथ देखकर सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है 82 नंबर का बता दें, इसका राइट आंसर सी आएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे 83 नंबर मैथ है, इसका राइट आंसर 19% आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है 84 नंबर का 25% आ जाएगा। उसके बाद 85 नंबर का हो जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, सॉरी इसका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, ये भी मैथ है 86 नंबर, 86 का बता दें फ्रेंड्स, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 86 का जो हो जाएगा फ्रेंड्स बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 87 नंबर का हो जाएगा, आपको इसका 4 आंसर आ जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 88 नंबर का जो हो जाएगा ना फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन ए 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 89 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर प्लस माइनस और ऑप्शन डी हो जाएगा माइनस और डिवाइड, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे 91 नंबर का कर लीजिएगा आप, विदुषी 90 नंबर का हो जाएगा डी, ZWD इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका कह रहा है कि कौन सा शब्द शुद्ध या सही वर्तनीय है, तो विदुषी तो सब लिखा हुआ है फ्रेंड्स, लेकिन सही विदुषी लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, विदुषी होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए इसके बाद देखते हैं रमा विद्यालय से घर जाती है, इसमें कौन सा कारक है, याद रखिएगा इसमें अपादान कारक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि विलोम शब्दों का सही युग में नहीं है, तो 93 का बता दें आपको, डी नंबर जो हो जाएगा एकाग्र का विनर में ये सही सुलमित नहीं है, याद रखिएगा एकाग्र का विलोम शब्द चंचल होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच है, नरेशन है, सॉल्व कर लीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बताना है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, तो इसका राइट आंसर 95 का हो जाएगा ना, वो ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है 96 नंबर कि क्लासिकी अर्थशास्त्री निम्न में किसके माध्यम से पूर्ण रोजगार पर मुख्यतः जोर देते थे, तो 96 नंबर का ना कम ब्याज दर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद देखिए कह रहा है 97 नंबर मालिक के कब्जे वाले भवनों का आरोपित किराया निम्न में से किसका हिस्सा होता है, तो याद रखिएगा मध्यवर्ती उपयोग का हिस्सा होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि न्यूनतम पूर्ण कीमत से अधिक उत्पादन के किसी कारक की अतिरिक्त आय को निम्न में से क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग सीमांत लागत, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद कह रहा है कि निम्न में किस कारण से सीमांत प्रतिफल वर्तमान प्रतिफल से हास्यमान प्रतिफल में बदल जाते हैं, तो जब हम इष्टतम उत्पादन के परे हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये रहा निम्न में किसको वास्तविक मजदूरी यानी वेतन का निर्धारक कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको मुद्रा की क्रय शक्ति को, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा आपको एडिटोरिया वॉल्यूम 3 का अपडेटेड वर्जन, प्रैक्टिस सेट 6 नंबर कंप्लीट होता है यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे फ्रेंड्स तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा सब्सक्राइब करके, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।